क्या कोई सोच सकता है कि एक कंपनी के को फाउंडर की संपत्ति उसी कंपनी के फाउंडर से ज्यादा हो सकती है? जी हां, को फाउंडर की संपत्ति उसी कंपनी के फाउंडर की संपत्ति से ज्यादा होने का सवाल है। वैसे ऐसे सवाल का जवाब मानकर चले तो ज्यादातर का ना ही होगा, पर दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी में से एक इन्फोसिस कंपनी में शायद उल्टी ही गंगा बह रही है, क्योंकि यहां एक ऐसे को फाउंडर हैं जिनकी संपत्ति कंपनी के फाउंडर यानी चर्चित हस्ती नारायण मूर्ति से भी ज्यादा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस कंपनी के को फाउंडर सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन की, जो नारायण मूर्ति से भी ज्यादा संपत्ति होने को लेकर अचानक से चर्चाओं में है। चलिए इस कहानी को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं नकुल देवर्षि और पत्रिका डिजिटल पर ले आया हूं एक सबसे दिलचस्प और ट्रेंडिंग खबर। आखिर कौन है सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन और अचानक से क्यों हो रही उनके बारे में चर्चा और क्यों हो रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेंड? ये जानने से पहले आपको बता दें कि इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति हिंदुस्तान के सबसे अमीर परिवारों में से एक हैं। हालिया जारी इस साल की हुरून इंडिया रिच लिस्ट में नारायण मूर्ति की कुल संपत्ति 36,600 करोड़ रुपए बताई गई है। लेकिन हर किसी को यह जानकर ताज्जुब हो रहा है कि कंपनी के नारायण मूर्ति फाउंडर हैं और उसी कंपनी के एक को फाउंडर ऐसे भी हैं जो उनसे भी ज्यादा अमीर हैं। जी हां, बात हो रही है इन्फोसिस के को फाउंडर सेनापति गोपालकृष्णन की और उनकी संपत्ति यानी नेटवर्थ की। तो आखिर कौन है सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन, आइए जानते हैं। इन्फोसिस के ये को फाउंडर साल 2007 से साल 2011 तक कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके बाद साल 2011 से लेकर साल 2014 तक उन्होंने वाइस चेयरमैन के रूप में काम किया। आजकल गोपालकृष्णन एक स्टार्टअप कंपनी एक्सेलर वेंचर्स के चेयरमैन हैं और कई बड़े स्टार्टअप्स में निवेश कर चुके हैं। गोपालकृष्णन और उनकी पत्नी सुधा गोपालकृष्णन ने पत्रिक्षा ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की है, जो कि ब्रेन रिसर्च जैसे क्षेत्रों में काम करता है। जहां तक सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन की शिक्षा, उपलब्धियों और सामाजिक योगदान की बात है, तो उनके पास फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री है, जो उन्होंने आईआईटी मद्रास से हासिल की। उपलब्धि ऐसी है कि साल 2011 में भारत सरकार ने उन्हें देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। वैसे इन्फोसिस की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। यह कंपनी 1981 के साल में सिर्फ और सिर्फ 7 इंजीनियर्स की ओर से एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू की गई थी और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनियों में से एक है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 80 बिलियन डॉलर्स का है। तो ये थी कहानी इन्फोसिस के को फाउंडर सेनापति गोपालकृष्णन की, जिनकी संपत्ति ने नारायण मूर्ति के संपत्ति को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसी ही और दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पत्रिका डिजिटल के साथ। और अब तक अगर आपने पत्रिका के YouTube चैनल को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।